नमस्ते बच्चों, हमेशा खुश रहो। मैं जेवीएन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। बच्चों, मैं आपको बिहारी के दोहे पढ़ा रही हूँ और आज भी हम बिहारी का एक अन्य दोहा पढ़ेंगे। वो इस प्रकार है। अजो तरियोनो ही रहो, श्रुति सेवत इक रंग। अजो तरियोना ही रहो, श्रुति सेवत इक रंग। नाक बास बेसरी लियो, बसी मुकुतन के संग। अर्थात बिहारी जी ने इस दोहे में अपना पूर्ण पांडित्य का चमत्कार दिखाया है। बिहारी जी ने कहा है, वो कहते हैं कि निरंतर वेद पाठ करने की अपेक्षा निरंतर सत्संग को अच्छा और श्रेष्ठ माना गया है। बिहारी जी ने कहा है कि अगर हम निरंतर वेद पाठ करें, इसकी अपेक्षा इससे ज़्यादा अच्छा क्या है कि अच्छी संगति में बैठें। हम अच्छी संगत को लें तो निरंतर अच्छी संगत जो है वो ज़्यादा अच्छी है, बजाय कि निरंतर वेद पाठ को करते रहने से। और इस मत की जो पुष्टि है वो तर्योना और बेसरी जैसे शब्दों में श्लेष का विधान करके उन्होंने की है। तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं कि जैसे कि पहला अर्थ है कि तर्योना अर्थात कर्णाभूषण, कान का गहना, कान का आभूषण। तो और दूसरा है कि कान का निरंतर सेवन करने पर आज भी तर्योना ही रहा। मतलब भाव ये है कि कानों में पीछे ही पड़ा रहा मैं तो, मतलब कान में पीछे ही पहना, कान को जो के आभूषण को जैसे पहने रहते हैं, तो वो कहते हैं मैं तो कान में पीछे ही पड़ा रहा, आगे नहीं जा सका। कि नाक जैसे आगे है और कान पीछे होता है, नाक आगे होती है, तो वो कहते हैं कि किंतु बेसर जो है नाक का आभूषण, इसमें मोती लटकता रहता है कि मैं तो कान में से पीछे ही पड़ा रहा, मैं तो आभूषण कहता है। और लेकिन जो नाक है वो आगे होती है और उसमें बेसर मतलब मोती जो लटकता रहता है। तो उसने कहा है कि मोतियों के साथ रहने से नाक का पद बहुत ऊंचा हो गया है और उसे उस उच्च स्थान प्राप्त हो गया है। और दूसरा अगर हम अर्थ देखें तो इस दोहे का दूसरा अर्थ बिहारी जी ने इस प्रकार कहा है कि निरंतर एकनिष्ठ भाव से वेद का पाठ करने वाला व्यक्ति संसार सागर से अपना उद्धार नहीं कर सका या स्वर्ग प्राप्त करने में असफल रहा है। कि जो व्यक्ति एकनिष्ठ भाव से निरंतर वेद का पाठ करता रहा लेकिन वो भी संसार सागर से अपना उद्धार नहीं कर सका और असफल रहा, किंतु साधारण मनुष्य अपने जीवन मुक्त पुरुषों का सत्संग प्राप्त करके, अच्छे जो पुरुष हैं उनका सत्संग पाकर वो स्वर्ग को प्राप्त हो लिया। तो अगर उन्होंने इसी बात पर जोर दिया है कि एक वेद पाठ को निरंतर करने की अपेक्षा मनुष्य के लिए क्या ज़रूरी है कि वो सत्संग करे, अच्छी संगति उसकी हो, तभी वो सारी सफलताओं को प्राप्त कर सकता है। इसमें जो विशेषता है इस दोहे में वो ये है कि यहाँ पे कवि ने श्लेष अलंकार की सहायता ली है और इन्होंने इसके माध्यम से स्थापित किया है कि भाई सत्संगति जो है वो वेद पाठ की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ है। अच्छी जो संगति है वो ही महत्वपूर्ण है और वेद पाठ की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ है। तो बच्चों, मुझे विश्वास है कि आपको बिहारी जी का ये दोहे का अर्थ समझ में आया होगा। और ये जो सेशन था हमारे ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से हो रहा था। आपको यदि कोई इसमें और प्रश्न पूछना है या कुछ और आपको विशेष जानकारी लेनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगी। शेष मैं बिहारी का दोहा जो है वो अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। नमस्कार।